जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ सोल्जर्स ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती का आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा। अब जल्द ही फिजिकल डेट अनाउंस होने वाली है। आपके फ़ोन में मैसेज आ गया होगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं आगे की। फिजिकल के बाद में एग्ज़ाम होगा, उससे संबंधित क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है, बीएसएफ किस प्रकार से इस पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। तो साथियों, फिजिकल डेट आने के बाद में आप जैसे ही सेंटर पे जाएंगे, वहाँ आपका बैच बना के आपकी सबसे पहले रनिंग की जाएगी। यानी फिजिकल में सबसे पहले रनिंग होगी, उसके बाद में आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह, आपकी हाइट वेट ये सब नाप लिया जाएगा। मेडिकल नहीं होगा। फिर उसके बाद में साथियों आपका होगा रिटर्न टेस्ट। ये सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन ही होगा। ऐसे नहीं है कि स्वीपर के लिए अलग होगा, कोबलर के अलग होगा, नहीं, सबके लिए एक कॉमन टेस्ट होगा जिसका सिलेबस हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसके अंदर पूछे जाने की संभावना है। और उस रिटर्न के बाद में आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट हो सकता है वो लोग कंडक्ट करवा ले आपका वाइवा बेस के ऊपर भी, या हो सकता है अलग अलग ट्रेड के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका एक पेपर बना के पेपर भी ले ले। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि वो आपका ट्रेड टेस्ट वाइवा बेस के ऊपर ले ले, जैसे इंटरव्यू के तौर के ऊपर लेता है। और वो मैं बोल रहा हूँ कि जो रिटर्न में फिजिकल में पास हो जाएगा वो ट्रेड में हमेशा पास हो जाता है, और इस बार भी पास हो जाएगा। ट्रेड के अंदर बिल्कुल डिस्क्वालीफाई नहीं करते, लेकिन जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के अप्लाई कर रखा होगा, यानी जो सर्टिफिकेट जिस जिसकी ट्रेड के अंदर मांग रखा है वो चेक किया जाएगा वहाँ पे। वो आपका सर्टिफिकेट है तो आप देन आफ्टर पास हो, वरना ट्रेड की वो ट्रेनिंग के दौरान अपनी करवा लेते हैं जो उनको डिपार्टमेंट को ज़रूरत है उसको। अब उसके बाद में बात करते हैं साथियों कि जो मेडिकल होगा वो फिट या अनफिट घोषित हो दिया जाएगा। यदि अनफिट हो जाते हैं तो उनको एक वापस से री अप्लाई करने का चांस दिया जाएगा, और उसके बाद में आपकी फाइनल बचेगी मेरिट। तो अब बात करते हैं हम साथियों कि जो टेस्ट होगा आपका रिटर्न टेस्ट होगा उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा उससे संबंधित। साथियों एक बात ध्यान से सुन लो। आपको पता है कि ये ट्रेड के लिए टेस्ट है, यानी कि कांस्टेबल बीएसएफ के अंदर जो ट्रेड मैन है उसके लिए टेस्ट है, तो बहुत इजी एग्ज़ाम होने वाला है। आपने सिलेबस का ऊपरी देख लिया होगा कि 25-25 नंबर के 4 सेक्शन हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश और हिंदी में से। तो 25-25 नंबर के 4 सेक्शन, टोटल 2 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 ही क्वेश्चन आएंगे। तो अब बात करते हैं कि इस रिटर्न टेस्ट के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीके के अंदर क्या पूछ सकते हैं। उसके अंदर आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से आईपीएल जो चल रहा है, वर्ल्ड कप, ये बहुत इजी नॉर्मल सतही जो डे टू डे लाइफ के अंदर आते हैं, जो न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जो अवेयर है क्या घटनाक्रम देश के अंदर हो रहा है, उनको लिए बहुत इजी होगा। उसके बाद में पूछा जाएगा एवरीडे साइंस से, कोई भी केमिकल रिएक्शंस, घर में कौन सा बेकिंग सोडा यूज़ होता है वगैरह वगैरह। उसके बाद में पॉलिटी से संबंधित आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, फोर्सेस के डीजी कौन है, ये सब। फिर इकोनॉमिक्स, फिर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में आपको ऑल ओवर इंडिया का हर सेक्शन का पता होना चाहिए, कौन सा डांस कहाँ का फेमस है, किस एरिया में कौन सा खाना खाया जाता है, व्यंजन कहाँ का फेमस है, ये सब। उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी के मोटे मोटे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ही पढ़ लो। 25 ही क्वेश्चन आएंगे पूरे जनरल अवेयरनेस में से, और टॉपिक्स दे रखे हैं इतने सारे, तो आप मोटे मोटे क्वेश्चंस ही तैयार कर लेना। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। यकीन मानिए साथियों, आप जहां एग्ज़ाम में बैठेंगे आपको लगेगा कि बहुत इजी पेपर है। फिर भी आपको यदि किसी में कन्फ्यूजन रहे तो छोड़ के बिल्कुल मत आना, पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, धड़ल्ले से क्वेश्चंस करना, पूरे के पूरे अटैम्प्ट करके आना 100 के 100, क्योंकि तब ही आप बीट कर सकते हो, कंपटीशन क्रैक कर सकते हो। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल आर्टिकल्स पढ़ लेना, ज़्यादा गहरे चीज़ें मत पढ़ना। आप कहीं पे सिविल सर्विसेज की तरह एक ही सब्जेक्ट को कवर करने के लिए पूरा छोड़ दे। तो सिविल सेक्शन जितना आपको हार्ड नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप मोटे मोटे जो मुख्य आर्टिकल्स है वो ज़रूर पढ़ना। उसके बाद में एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर उसके बाद में करंट इवेंट्स, करंट टॉपिक्स जो क्या क्या देश के अंदर हो रहा है, तो करंट अफेयर्स से संबंधित आ सकते हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर साथियों डिस्काउंट, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, एवरेज, इन सब से क्वेश्चंस बनेंगे, 2-3 तो। और उसके बाद में रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम और डिस्टेंस, इनसे एक एक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है, हर बार बनता आया है। तो इनके अंदर भी बहुत हार्ड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस मत करना, बहुत इजी क्वेश्चंस तैयार करो। 10 के एग्जाम्पल, जैसे किसी का डिस्काउंट होगा तो 10 का एग्जाम्पल, 20 का एग्जाम्पल,
इनको ही लेके क्वेश्चन तैयार करना आप, वरना एसएससी, सीपीओ, एसएससी, सीजीएल, इनके जितने लेवल के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप पूरी चीज़ें पढ़ना, आराम आराम से पढ़ना। लेकिन देखो एक बात होती है कि आप हर चीज़ की गहराई में घुस जाओगे तो भैया वापस वहाँ निकल नहीं पाओगे। सतही ज्ञान हर चीज़ का होना चाहिए। आपका बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत इजी पेपर होने वाला है। ओपन पेपर होएगा, आपको जैसे फिजिकल हो जाएगा अगले दिन आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि एग्ज़ाम सुबह यहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, इसी ग्राउंड में करवाया जाएगा। तो ओपन ग्राउंड के अंदर आपको बिठा के सामूहिक रूप से एक ही पेपर दे दिया जाएगा सबको। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर भी बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। तो इजी रहने वाला है। मैथमेटिक्स के अंदर जो मैंने टॉपिक्स बताए, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी बना दूँ के डाल दूँगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है। उसको डाउनलोड करके टिक मार के एक एक चीज़ को कवर करते चलिए और सारी चीज़ें पढ़ते आइए और बार बार रिवीजन करना। देखना, रिवीजन ही हर चीज़ की मुख्य की होती है। रिवीजन ही आपको सक्सेस की ओर लेके जाता है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, रीजनिंग के अंदर क्या पूछ सकते हैं। रीजनिंग के अंदर आपको सिमिलरिटी से संबंधित सीरीज, नंबर सीरीज होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, फिर क्या आएगा ये, इस सीरीज को ABCD वाली फॉर्म में भाई A B फिर C D फिर D E ऐसे क्या, ये सीरीज वाले क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। यदि प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो ही वहाँ लगा सकते हो, वरना आप वहाँ नहीं लगा सकते हो। उसके बाद में आप ये चीज़ तैयार कर लेना, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, डायरेक्शन, राम दाहिने से जाता है 3 किलोमीटर, फिर बाएं जाता है 4 किलोमीटर, बताओ अब घर से कितनी दूरी है, ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस करना। उसके बाद में इमेज ऑफ सीरीज, इमेजेस के क्वेश्चंस होते हैं, पजल्स होती है, उनको तैयार कर लेना है। अब बात करते हैं मेन और इम्पोर्टेंट, जो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि इंग्लिश और हिंदी में क्या तैयार करें। तो मोस्टली लोग इंग्लिश को ही प्रीफर करेंगे, और मैं भी यही बताना चाहूँगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना, इंग्लिश के ही आने की संभावना है। अब इंग्लिश के अंदर बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो क्या पढ़े क्या छोड़े, इस चीज़ का कन्फ्यूज़न रहता है। तो जो गहराई वाली चीज़ है वो बिल्कुल मत पढ़ना, आराम से आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सेट लगाइए। चाहे से एसएससी के, सीजीएल, सीपीओ के मत लगाना, एमटीएस के लगा लो, 10+2 के पेपर सेट लगा लो, अरिहंत की जो बुक्स आती है उनसे पेपर सेट लगा लो। तो उसके अंदर 50-50 क्वेश्चन के है, तो आप 25-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, और उसके अंदर जो क्लोज टेस्ट वगैरह है वो सब छोड़ देना, क्लोज नहीं आएगा। आपके मात्र सेंटेंस अरेंजमेंट आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगी, जिसमें प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स ये लगवा के पूछ सकते हैं। स्पोर्टिंग एरर आ सकती है, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, इस सेंटेंस में कहाँ एरर है, स्पोर्टिंग एरर वो आ जाएगी। मुख्य मुख्य इडियम्स याद कर लेना, कुछ फ्रेजेस याद कर लेना, उनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। एक पैसेज भी बनेगा, और पैसेज के आधार के ऊपर भी आपको आंसर पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद में कुछ मुख्य मुख्य सिनोनियम्स, एंटोनियम्स बहुत ईजी आएंगे, बहुत ईजी, आपको पता होंगे। आराम से पढ़ के जाना सिनोनियम्स, एंटोनियम्स से, और उनको कर देना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, पेपर बहुत इजी होने वाला है। आप यदि पेपर सेट लगाए हुए होंगे, तैयारी करी हुई होगी, तो आप वहाँ उसको क्रैक कर देंगे, और उसके बाद में जो मेरिट आएगी उस मेरिट के अंदर भी आपका नाम आ जाएगा, और आप ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट करवाने जा रही है 2788 पद की बीएसएफ की ट्रेड्समैन की भर्ती के अंदर भर्ती हो जाएंगे, और देश की सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी कोई सुझाव चाहिए इस भर्ती से संबंधित, हमें पूछिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।